हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एक ऐसा ग्रामर रूल जो एग्जाम में हर बार आता है। अगर आप ये रूल्स समझ गए तो इंग्लिश ग्रामर के मार्क्स गारंटीड इम्प्रूव हो जाएंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब होता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड वर्ब नंबर या फिर पर्सन के हिसाब से मैच करने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। अब आता है रूल नंबर 1। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय प्लेज फुटबॉल या फिर अ कैट स्लीप्स ऑन द सोफा। रूल नंबर 2, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। फॉर एग्जाम्पल, रूल नंबर 3, जब दो सब्जेक्ट एंड वर्ड से जुड़े होते हैं तो वहां पर वर्ब प्लूरल होगा, जैसे राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। बट एक एक्सेप्शन है, अगर दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वहां पर वर्ब आपकी सिंगुलर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। रूल नंबर 4, जब सब्जेक्ट और, आइदर और या फिर नाइदर नोर से जुड़े होते हैं तो हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आता है, जैसे आइदर द टीचर और द स्टूडेंट्स आर कमिंग या फिर नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर इज प्रेजेंट। रूल नंबर 5, वर्ड्स जैसे ईच, एवरी, एवरीवन, समवन, नोबडी, इन सभी के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा, जैसे ईच स्टूडेंट हैज अ बुक, एवरीवन इज रेडी फॉर द ट्रिप। कलेक्टिव नाउन के साथ में सिंगुलर वर्ब भी यूज होगी और प्लूरल वर्ब भी। इट डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन द सिचुएशन। अगर ग्रुप एक यूनिट की तरह काम कर रहा है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, जैसे द टीम इज विनिंग द मैच। लेकिन अगर ग्रुप के मेंबर्स इंडिविजुअली काम कर रहे हैं या फिर वो अलग अलग एक्ट कर रहे हैं तो प्लूरल वर्ब आएगी। फॉर एग्जाम्पल, द टीम आर आर्ग्यूइंग अमंग देमसेल्व्स। रूल नंबर 7, बुक्स, मूवीज, कंट्रीज, इन सभी के टाइटल्स के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जाम्पल, द अरेबियन नाइट्स इज अ फेमस बुक या फिर दूसरा एग्जाम्पल, द यूनाइटेड स्टेट्स इज अ पावरफुल कंट्री। रूल नंबर 8, अनअकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं मोस्टली, जैसे वर्ब को गलत नाउन के साथ मैच कर देना या फिर ईच या एवरी के बाद में प्लूरल वर्ब का लगा देना या फिर कलेक्टिव नाउन्स में गलत वर्ब ऐड कर देना। हमेशा याद रखिए, आपको सबसे पहले सब्जेक्ट को पहचानना है और उसी के अकॉर्डिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है, कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। एंड एट लास्ट, फाइनल टिप को हमेशा याद रखना, दैट इज identify the subject first and use the verb accordingly. See you in the next lesson. Thank you.